मुकद्दिमा। इस्लाम एक तौहीदी मजहब है, यानी अल्लाह की वाहिदानियत, एकता पर ईमान इस्लाम की बुनियाद है। कुरान मजीद की हर आयत और हर सूरह अपने अंदर बेइंतहा हिकमतें समेटे हुए हैं, लेकिन कुछ सूरहें ऐसी हैं जो अपने मजमून, असर और फजीलत के लिहाज से बहुत अहम मकाम रखती हैं। उन्हीं में से एक सूरह सूरह अल इखलास है। यह सूरह कुरान मजीद की 112वीं सूरह है, जो 4 आयतों पर मुश्तमिल है। इसकी मुख्तसरी के बावजूद इसका पैगाम इतना वसीआ और असरदार है कि इसे एक तिहाई कुरान के बराबर कहा गया है। सूरह इखलास की तिलावत बिस्मिल्लाह अर्रहमानिर्रहीम 1, कुल हुवल्लाहु अहद 2, अल्लाहुस्समद 3, लम यलिद बलम यूलद 4, बलम याकुल्लहु कुफुवन अहद। हिंदी तर्जुमा। 1, कह दो कि वह अल्लाह है, यकता है। 2, अल्लाह बेनियाज है। 3, न उसने किसी को जन्म दिया और न वह किसी से पैदा हुआ। 4, और कोई भी उसके बराबर नहीं है। तौहीद का ऐलान। इस सूरह का मकसद तौहीद, एक अल्लाह पर ईमान की पुश्तबानी करना है। यह पूरी सूरह सिर्फ अल्लाह की जात और उसकी सिफ़ात को बयान करती है, जिसमें अल्लाह की वहदत, उसकी बेनियाजी, उसका बेजोड़ होना और उसकी मखलूक से बेजरती का तज़किरा है। सूरह इखलास की फजीलतें हदीसों की रोशनी में। 1, एक तिहाई कुरान के बराबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई एक रात में एक तिहाई कुरान पढ़ने से कासिर है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, यह कैसे मुमकिन है? आपने फरमाया, खुल हुवल्लाहु अहद एक तिहाई कुरान के बराबर है। सहीह बुखारी 5013। 2, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का जरिया। एक सहाबी थे जो हर नमाज में इस सूरह को पढ़ते थे। जब उनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, क्योंकि इसमें रहमान की सिफात है और मुझे यह सूरह पसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी यह मोहब्बत तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगी। सहीह बुखारी 6827। 3, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमल में शामिल। हदीसों से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इस सूरह की तिलावत करते थे। सोने से पहले 3 बार पढ़ना, रुकनों और सजदों में इसे शामिल करना, ये सब आपके अमल में शामिल थे। सूरह इखलास की तफसीर 1, कुल हुवल्लाहु अहद। कह दीजिए वह अल्लाह है, यकता। यह आयत अल्लाह की वाहिदानियत की बुनियाद है। अल्लाह न किसी का शरीक है, न ही उसके बराबर कोई है। 2, अल्लाह हुस्समद। अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह वह जात है जो हर चीज की जरूरत को पूरा करता है, मगर उसे किसी की जरूरत नहीं। 3, लम यलिद बलम यू लद। न उसने किसी को जन्म दिया और न वह किसी से पैदा हुआ। यह आयत उन तमाम इक्तिकादात की रद्द करती है जो अल्लाह के लिए औलाद या जन्म की बात करते हैं। 4, बलम या कुल्लहु कुफुवन अहद। और कोई भी उसके बराबर नहीं है। अल्लाह ताला हर लिहाज से बेजोड़ और बेमिसाल है। इबादत में सूरह इखलास का इस्तेमाल नमाज में। इस सूरह को पढ़ना फर्ज, नफल, वित्र, तहज्जुद और सुन्नत हर नमाज में किया जा सकता है। हदीसों में कई बार इस सूरह को नमाज में पढ़ने का तज़किरा है। सोने से पहले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औजु बिरब्बिल फलकन और कुल औजु बिरब्बिन नास पढ़ते थे और अपने बदन पर दम करते थे। सही बुखारी 5017। विरासत में औरतों को पढ़ाना। हदीस में आता है कि एक मर्द ने अपनी बीवी को सिर्फ सूरह इखलास पढ़ाना काफी समझा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे न सिर्फ तस्लीम किया, बल्कि खुशखबरी दी कि यह सही अमल है। सूरह इखलास और तौहीद की ताकीद। इस सूरह के जरिए अल्लाह ने हमें समझाया कि वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं और उसकी जात हर ऐब से पाक है। इस सूरह ने ईसाइयत, यहूदियत और शिर्क पर मबनी तमाम गैर इस्लामी अकीदे को रद्द कर दिया है। सूरह इखलास का पैगाम 1, तौहीद की ताकीद। जो शख्स तौहीद पर ईमान रखता है, वह किसी और को अल्लाह के बराबर नहीं ठहराता। 2, शिर्क की रद्द। यह सूरह शिर्क की बुनियादों को तोड़ देती है। अल्लाह की जात को औलाद या बाप से जोड़ना एक बड़ा गुनाह है। 3, अल्लाह से ताल्लुक। यह सूरह हमें सिखाती है कि अल्लाह से सीधा ताल्लुक कायम किया जाए, किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं। सामाजिक और रूहानी असर 1,
यकीन में पुख्तगी। सूरह इखलास का मुताला और तिलावत इंसान के यकीन को मजबूत बनाता है। दो, डर और फिक्र का इलाज। जब इंसान अल्लाह की बेनियाजी और कुदरत को जान लेता है, तो दुनिया के डर और गम उससे दूर हो जाते हैं। तीन, अमल में इस्तिकामत। यह सूरह इंसान को खुददारी, सादगी और सब्र का पैगाम देती है। अख्तितामिया। सूरह इखलास कुरान की सबसे मुकद्दस और असरदार सूरहों में से एक है। ये छोटी होने के बावजूद अल्लाह की वहदत, उसकी सिफ़ात और तौहीद के अजीम उसूलों को अपने अंदर समेटे हुए है। हर मुसलमान को चाहिए कि वह इस सूरह को ज़रूर याद करे, इसकी तिलावत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए और इसके पैगाम को अपनी सोच, अमल और अक़ीदे में शामिल करें। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि दीन सीखना सभी मुस्लिम मर्द और औरत पर फ़र्ज है। इल्म दीन हासिल करने की नियत से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको ये मालूमात कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।